वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो स्पेशली मेरी बेटी गुड़िया के लिए है, क्योंकि उससे मुझसे फरमाइश की है कि मम्मा चिल्ला बनाए, वैरायटी ऑफ चिल्लास बनाए, वैरायटी ऑफ ग्लूटेन फ्री ब्रेकफास्ट की आइडियाज़ दें। तो ये आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल का चिल्ला, वो भी मेरी बेटी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएँ, वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो चूँकि अब मेरी बेटी ने कहा था आप ये बनाएं, तो अगर मैं उससे मुखातिब ज़्यादा हो जाती हूँ तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मुझे उसको सिखाना है। आई एम श्योर आप लोग भी सब मेरे बच्चे ही हैं, सीख लें सब, साथ ही गुड़िया ही है। तो यहाँ देख गुड़िया, मैंने ना मूंग की दाल जो होती है ना, वो पीली वाली जो डैडी को पसंद है, याद है, खुली खुली जो होती थी, वो वाली मैंने भिगोई है। धो के भिगो दिए 2-3 घंटे। तो बस इसका पानी स्ट्रेन कर लिया अच्छे से वॉश करके। जैसे कि मैं आजकल बताती हूँ ना कि वो अगर पानी जो है वो निकाल दिया जाए तो एसिडिटी नहीं होती है, गैस नहीं होता है। तो ये अच्छे से वॉश दोबारा करके मैंने पानी निकाल दिया। तो अब ये मैंने लिया था 2 कप, ठीक है। तो इसको ब्लेंडिंग जार में डाल के ब्लेंड करेंगे। मैंने पानी स्ट्रेन किया था लेकिन छन्नी से नहीं किया था, ऐसे ही किया है। तो 1-8 टेबल स्पून हार्डली शायद पानी अंदर हो। तो इसको अब मैं ब्लेंडिंग जार में डाल देती हूँ। तो अब बेसिकली तो तूने कहा था, याद है मम्मा, मुझे दिल है कि मैं ग्लूटेन फ्री रैप्स बना के, चिल्ला बना के फ्रिज में यूँ स्टैक बना के रखूँ, फिर मैं निकालूँ और वैरायटी ऑफ थिंग्स कर सकूँ। कभी कुछ रोल कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी अचार के साथ खा लिया, वैरायटी ऑफ थिंग्स। तो मैं प्लेन चिल्ला ही बना रही हूँ ताकि सबको स्टैक करके रखने में ईजी रहे। तो इसको बहुत फ्लेवर नहीं देंगे इसीलिए। तो इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। बस हल्का सा फ्लेवर देना है, ज़्यादा नहीं देना है। तो बेसिकली 3G पेस्ट डालना है। तो यहाँ मैंने 2 हरी मिर्चें ली है, ये तेज़ है, छोटी छोटी 2 थी। 1 टेबल स्पून जिंजर और 1 टेबल स्पून गार्लिक। इससे फ्लेवर अच्छा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भाई मुतासिर हो जाए कि अरे भाई मम्मा ने तो इतना सारा फ्लेवर डाल दिया, अब मैं फला कैसे डालूँ, मैं ये कैसे करूँ, मैं वो कैसे करूँ। अच्छा, अब मिनिमम पानी से इसे हमें ब्लेंड करना है। तो फ़िलहाल मैं डाल देती हूँ 2 टेबल स्पून पानी। तो 2-3 मिनट हो गए हैं। तो बेसिकली हमें एक स्मूथ पेस्ट चाहिए। तो ये देखिए, मैंने जो है दाल भीगी हुई थी, उसमें 1-8 टेबल स्पून पानी था और 2 टेबल स्पून के आसपास डाला। अब ब्लेंडिंग जार पे डिपेंड है। तो बेसिकली पकौड़े का जो बैटर होता है ना, ऑलमोस्ट इसी किस्म का चाहिए। तो अभी तो मैं बहुत तरह के बनाऊंगी, जैसे कि तूने कहा था ना कि मोर हेल्दी वर्जन। इसको हिलाते हैं और पालक डाल के, नट्स डाल के, अलग अलग तरह से, लेकिन बेसिकली ग्लूटेन फ्री ना। तो वो ग्लूटेन फ्री जो है वो किक इन हो गया है, तूने कर दिया है मुझे। बस ये थोड़ा सा अच्छे से हिला लेंगे और इस पॉइंट पे देख लेंगे कि बैटर थिक ज़्यादा है तो थोड़ा 1-8 ड्रॉप पानी डालना हो तो डाल दें, लेकिन ये सही लग रहा है। ये देखें, पोरिंग कंसिस्टेंसी है लेकिन थिक। तो बस यहाँ हमने एक पैन रखा है, कोई भी नॉन स्टिक पैन या फिर लोहे का एकदम आयरन वाला होता है वो ले सकते हैं। तो मैं चूल्हा ऑन कर देती हूँ, फ्लेम रखते हैं मीडियम। छोटे बड़े हर साइज़ के बनाए जा सकते हैं, लेकिन तूने कहा था ना कि स्टैक चाहिए और रोल करके खा सके, इस तरह से कोई भी अपनी मर्ज़ी की चीज़ डाल सके। तो मैंने इसलिए ये पैन पिक किया है। अदरवाइज़ बड़ा वाला तवा भी ले सकते हैं। और वो भी मुझे याद आया, वो तुझे बड़ा पसंद आया था ना, रागी का डोसा मैंने बनाया था। तो वो भी बनाऊंगी किसी दिन, ताकि सबको पता चले कि वो कैसे बनाते, कितना सिंपल था, इजी था और फन था। और फिर क्या कहते हैं, नो ऑयल, लाइफ ब्यूटीफुल थी ना। तो वो भी बनाऊंगी, 2-3 तरह से और भी मिला के बनाऊंगी। तो हाथ लगाओ तो हीट आ रही है, सुपर्ब नहीं,
तो थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल ड्रिजल करेंगे, बिल्कुल हल्का सा, कुछ बूंदे, और फिर इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। अब ये चम्मच जिससे मैं हिला रही थी ना, वही चम्मच ले लेते हैं और इस तरह से लेके सेंटर में डालेंगे और स्प्रेड कर लेंगे। और इसको कवर कर देंगे फॉर 1 मिनट और चूल्हे को कर देंगे मीडियम लो। तो तू सोच रही होगी कवर क्यों किया है? तो कवर इसलिए किया है कि हमें सॉफ्ट भी बनाना है और कुक बिल्कुल रखना है। अदरवाइज़ डोसा क्या होता है, हाई फ्लेम पे पक रहा होता है और थिन भी होता है ना। ये हमें सॉफ्ट भी बनाना है और कुक्ड होना चाहिए, इसलिए। चलिए 1 मिनट हो गई है, तो इसको हल्का सा ऊपर से जब ड्राई हो जाए ना, ये देख कम्प्लीटली ड्राई है, तो हल्का सा ऑयल ड्रिजल कर लेंगे। अगर नहीं करना है तो नहीं करना, लेकिन कर देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन फील फ्री, नहीं करना हो तो नहीं करना। तो बस 10 सेकेंड इस तरफ से रखेंगे। एक्चुअली वो पक गया है, लेकिन 10 सेकेंड। चलो, तो ये देखो, तो ये स्टैक बना के रखने का दिल था ना, तो ये री स्टैक मैं भी बनाती हूँ, देखना। तो ये जो थोड़ा बहुत इसका रह गया है ना रेजिड्यू, तो वो क्लीन कर लेंगे। तो बेसिकली तो तूने कहा था कि स्टैक भर के बनाना है, लेकिन बिलफर्ज बना रही है, रायन तंग कर रहा है, नहीं कर सक रही है, तो फिर ये जो है आमेज़े को फ्रिज में रख देना और फिर कंटिन्यू जब भी करना हो, 1-2 घंटे बाद, नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन रायन को बोलना, रायना ने मना किया है, तो नहीं तने था दूध बॉय बन के रहने का, मम्मा ग्लूटेन फ्री मम्मम बना रही है। और रायन तो सभी खा लेता है ना, उसको भी खिलाना ही है, थोड़ी तो हरी मिर्च वो खा लेता है। और हाँ गुड़िया, ये जो मैं ऑयल टपका रही हूँ ना, वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। तो अब तू सोचेगी कि भाई मम्मा ने तो आखिरकार ऑयल वाला बताया, चलो तो ऑयल बगैर का बनाते हैं, बिल्कुल वाइप कर लेते हैं और नो ऑयल, ठीक है। फ्लेम मीडियम लो है और एक बिल्कुल ऑयल बगैर। खुश? ये ऑयल फ्री, मम्मा ने कुछ नहीं डाला, प्लेन पैन में बनाया। अब रायन थी मम्मा खुश हो गई। अच्छा, अब बिलफर्ज कोई चटनी वटनी ये सब बनी हुई नहीं है, या फिर जो तू बता रही थी ना कि मैं फलां स्टफ़ कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, तो अगर वो नहीं है कुछ अरेंजमेंट और भूख लगी है, खाना है, तो क्या करना है? तो मैं बताती हूँ क्या करना है। तो ये जो गीला है ना, जिसको मैं कवर कर देती हूँ, उस गीले पे थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाल देंगे। ये बीट्स है कटे हुए, थोड़े से, थोड़े कैरेट्स हैं, थोड़ी अनियन है, हरा धनिया है, और थोड़ी सी चीज़ अगर डालनी हो तो। हल्का सा ड्रिजल कर लेते हैं ऑयल। अब इसको फोल्ड करना हो तो फोल्ड कर सकते हैं, खुला रखना हो तो खुला, इस तरह से भी कर सकते हैं।
तो ये भी एक वे है। और इसको फ्रीज़र में भी रखा जा सकता है, फ्रिज में तो रखा जा सकता है, फ्रीज़र में भी रखा जा सकता है। अगर जैसे 2-1 दिन खा लिया, फिर दिल नहीं हो रहा है, किसी और तरह का खाना है, तो वहाँ से निकाल के खा ले, है ना। जैसे डैडी के लिए मैं कैसे रखती हूँ ना, वो जवार का, रागी का, सब अलग अलग किस्म का, तो ऐसा भी किया जा सकता है। देख कैसा फोल्डेबल है, जैसा तू कह रही थी वैसा ही ना, ये देख। और ये कुछ भी डाला, आपने फोल्ड किया, ऑयल फ्री और फिर ग्लूटेन फ्री, हेल्दी, हल्का सा माइल्ड चटपटा। अगर चाय के साथ रूखा खाना है तब मज़ा आया, थोड़ा अचार ले लिया तब मज़ा आया। और अदरवाइज़ जैसे गुड़िया की आइडिया है, कोई भी चीज़ फिल कर लें, वो भी एक मज़े की आइडिया है। मेरी बेटी खुश हुई, मैं बहुत खुश हुई। बोल के गई थी जब से बना ही नहीं रही थी मैं। चलो तो भाई अब ट्राई करती हूँ मैं, गुड़िया तुझे छोड़ के अब बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। तो देखा कितना क्यूट लग रहा है ना। जो जिंजर गार्लिक हरी मिर्च डाली ना, वो बहुत अच्छा फ्लेवर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई टेक ओवर कर ले, बिल्कुल मॉडरेट और अच्छा है। और ये क्रंच जो है वेजिटेबल्स का और चीज़ी, मज़ेदार। लगी नहीं रहा दाल का खा रहे हैं। और कितनी सॉफ्ट, देखो कितनी सॉफ्ट। जो भी स्टफ़ करना हो करना, लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। अभी मैं और भी बताऊंगी बहुत सारे, बट दिस इज़ वेरी इजी एंड वेरी यमी। अब देखा बनाने में भी कितना इजी था, कुछ करना ही नहीं है, बस मीडियम फ्लेम पे एक ही चम्मच से मेजरमेंट करके फैला दो। यूँ फैलाने में भी कोई आर्ट नहीं है, सिर्फ रायन तक नहीं करे वो बात है। तो बनाना बनता है। चल तो जल्दी भाग गुड़िया, बना, और सब आप लोग भी जाएं, भागे, बनाएं। गिल्ट फ्री ब्रेकफास्ट, ग्लूटेन फ्री, ऑयल फ्री बनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।